दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव और आज हम एक और भगवान के चमत्कार से जुड़ा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे हादसे से गुजरे हैं जिसमें बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन किसी चमत्कारी शक्ति ने आपको बचा लिया। आज की यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने मौत को सामने से देखा, लेकिन हनुमान जी की कृपा से बच गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव है जिसे सुनने के बाद आपका भी विश्वास और गहरा हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पल तक आपको रोमांच और चमत्कार दोनों महसूस होंगे। अगर आपने भी कभी भगवान से जुड़ा कोई चमत्कार देखा हो या उनकी कृपा को महसूस किया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कभी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में घिरे बादल और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रमेश अपनी ट्रक की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। रमेश कोई आम आदमी नहीं था। वह पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। हाईवे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने की इस नौकरी ने उसे दुनिया की हर हकीकत से रूबरू करा दिया था। रफ्तार, जोखिम, नींद से लड़ाई और सबसे बढ़कर भगवान का सहारा। रमेश का भगवान से नाता गहरा था, खासकर हनुमान जी से। वह जब भी सफर पर निकलता, ट्रक स्टार्ट करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, माथा टेकता और फिर गाड़ी बढ़ाता। उसके ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की एक तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लाल रंग की चोटी वाला हनुमान चालीसा रखा था। उसकी मां ने उसे सालों पहले दिया था और रमेश ने उसे कभी खुद से अलग नहीं किया। उस रात वह बहुत थका हुआ था, लेकिन माल समय पर पहुंचाना था, इसलिए रुकना मुमकिन नहीं था। मौसम खराब था, बारिश तेज हो रही थी, कोहरा हर तरफ फैला था और रास्ता संकरा था। रमेश के साथ उसका सहायक रवि भी था, जो ट्रक के अंदर सीट पर अधलेटा पड़ा था। भाई, इतनी बारिश में आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा, रवि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। रमेश ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, बस हनुमान जी का नाम लो, सब सही रहेगा। रवि को रमेश की इस भक्ति पर हमेशा हंसी आती थी। अरे भाई, गाड़ी सही से चला, भगवान को बीच में मत ला। रमेश हल्का मुस्कुराया और कहा, जब तुम ट्रक ड्राइव करने लगोगे तब समझ आएगा कि भगवान कितना जरूरी होता है। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी सीट पर लेट गया। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता बहुत खतरनाक था। एक तरफ ऊंची पहाड़ी, दूसरी तरफ सीधी गहरी खाई। अचानक ट्रक के ब्रेक में हल्की झटके जैसी आवाज आई। रमेश ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ट्रक धीमा होने की बजाय और तेज हो गया। भाई, ब्रेक काम नहीं कर रहा, रमेश ने घबराते हुए कहा। रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या? कैसे हो सकता है? रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक का स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गया। हे बजरंग बली, अब तू ही बचा, रमेश के मुंह से निकला। सामने एक तीखा मोड़ था। अगर ट्रक मुड़ नहीं पाया तो सीधा खाई में गिर जाता। रात का अंधेरा, बारिश, खराब ब्रेक और सामने मौत। रमेश को लगा कि आज उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। रवि चीखने लगा, कुछ कर भाई, कुछ कर। रमेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने हनुमान जी की तस्वीर थी। उसने पूरे दिल से चिल्लाकर कहा, जय हनुमान। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो रमेश आज तक नहीं भूल पाया। रमेश की आवाज अंधेरे में गूंज उठी, जय हनुमान। ट्रक अब भी तेज रफ्तार में था। ब्रेक फेल हो चुके थे, खाई सामने थी और मौत सिर पर मंडरा रही थी। रवि बुरी तरह डर चुका था। उसकी आंखों में खौफ था। भाई, कुछ तो कर। रमेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक सीधा खाई की ओर बढ़ता गया। और फिर एक जोरदार झटका लगा, मानो किसी ने ट्रक को जबरदस्ती पीछे खींच लिया हो। ट्रक अचानक रुकने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। रमेश का सिर धक्के से रह गया।
ये कैसे हो सकता है? ट्रक अब भी खाई के किनारे था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके टायर हवा में झूल रहे थे, लेकिन गिर नहीं रहे थे। रवि कांपती आवाज में बोला, भाई ये क्या हो रहा है? रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि कोई और इस ट्रक को पकड़कर खड़ा है। और तभी धुंध के बीच ट्रक के सामने एक विशाल आकृति उभरने लगी। रमेश ने आंखें फाड़कर देखा। लाल रंग का तेज गदा हाथ में, विशाल शरीर और चमकती आंखें। वह कोई और नहीं था, बजरंग बली खुद खड़े थे। रवि ने हिम्मत करके देखा और चिल्ला उठा, हनुमान जी! रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को ट्रक की सीट से खींचा और घुटनों के बल गिर पड़ा। बजरंग बली, आपने सच में बचा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और देख पाता, एक जोरदार बिजली चमकी और आकृति धुंध में गायब हो गई। ट्रक धीरे धीरे पीछे खिसककर सुरक्षित जमीन पर आ गया। रमेश और रवि दोनों सांसें थामे बैठे रहे। कुछ मिनट बाद अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश हड़बड़ाकर बाहर आया। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था, गेरुए वस्त्र में, हाथ में एक लकड़ी पकड़े। बेटा, संकट में हनुमान जी ही रक्षा करते हैं, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश की आंखें फटी रह गईं। बाबा, आपने देखा वो सब? साधु ने बस सिर हिलाया। भक्त को जब पुकार सच्चे दिल से आती है तो बजरंग बली कभी देर नहीं लगाते। रवि अब भी सदमे में था। साधु ने धीरे से हनुमान चालीसा रमेश के हाथ में रखा और कहा, विश्वास रखना, संकट कट जाएगा। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गए। रमेश और रवि ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में हनुमान जी ने उनकी जान बचाई थी? रमेश ने अपने ट्रक की तरफ देखा, जहां हनुमान जी की तस्वीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी, जबकि पूरी गाड़ी बारिश से भीगी हुई थी। रवि ने कांपते हुए कहा, भाई, अब मैं भी हनुमान जी को मानूंगा। रमेश की आंखों में श्रद्धा थी। उसने तस्वीर को छुआ और कहा, जय हनुमान। रमेश अभी भी ट्रक के बोनट से टिककर बैठा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। पूरी रात बारिश में भीगने के बावजूद उसकी हनुमान जी की तस्वीर सूखी थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने एक बार फिर उस तस्वीर को देखा और हाथ जोड़ दिए। रवि अब तक अपने होश में नहीं आया था। वो ट्रक के दरवाजे पर बैठा बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रहा था, भाई ये क्या हो गया? कैसे बच गए हम? रमेश ने लंबी सांस भरी। रवि, ये हनुमान जी की कृपा थी, वरना आज हम बच नहीं पाते। रवि ने सिर हिलाया। पहली बार मैं मान रहा हूं कि भगवान सच में होते हैं। रमेश कुछ नहीं बोला। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों को झटका और ट्रक में बैठ गया। घड़ी देखी, रात के 3 बज चुके थे। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन अब कोई डर नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक ढाबा आया। दोनों ने सोचा कि चाय पीकर थोड़ा होश संभालते हैं। ढाबे पर पहुंचे तो वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर पहले से बैठे थे। रमेश और रवि भी एक कोने में जाकर बैठ गए। चाय वाले ने पूछा, क्या लोगे भाई? रवि अभी भी सदमे में था। रमेश ने ही जवाब दिया, 2 कटिंग चाय बना दे भाई। चाय का पहला घूंट लेते ही रवि ने धीरे से पूछा, भाई तुझे सच में लगा कि वो हनुमान जी थे? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। अगर तूने महसूस किया होता तो ये सवाल नहीं पूछता। रवि कुछ सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, वो बाबा, वो कहां गए जो वहां खड़े थे? रमेश चौंका। उसने भी चारों तरफ देखा। साधु बाबा कहीं नहीं थे। अभी तो थे, फिर कहां चले गए? रवि ने खुद से ही सवाल किया। तभी पास की टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उनकी बात सुन ली। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है बेटा, कौन साधु बाबा? रमेश ने उसकी तरफ देखा और संकोच से कहा, एक साधु मिले थे रास्ते में। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने हमारी रक्षा की, लेकिन अब वो दिख नहीं रहे। बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा वो कोई साधारण साधु नहीं थे। यहां इस इलाके में कई बार लोगों को ऐसे बाबा मिलते हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। रवि की आंखें बड़ी हो गईं। मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया,
मतलब ये कि शायद वो खुद बजरंगबली थे जो तुम्हें बचाने आए थे। रमेश और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनकी रूह तक कांप गई। ढाबे से निकलते समय रमेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और वहां रखे हनुमान जी के छोटे से मंदिर में चढ़ा दिए। रवि ने पूछा, ये क्या कर रहा है? रमेश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। फिर उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ हनुमान जी की कृपा थी। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे हल्का पड़ रहा था। पूरब की ओर आसमान हल्की लालिमा में बदल रहा था, जो संकेत दे रहा था कि सुबह होने वाली है। रमेश और रवि अभी भी हाईवे पर ट्रक दौड़ा रहे थे, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी। रवि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए लंबी सांस ली और कहा, भाई, आज पहली बार लग रहा है कि हम लोग सच में किसी की नजरों में हैं, वरना कल जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रमेश ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब समझ आया क्यों मैं हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। रवि चुप रहा। उसने कभी इन चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। रमेश ने रेडियो ऑन किया। संयोग से उसमें बज रहा था, बजरंगबली की जय। रवि ने हल्के से हंसते हुए कहा, अब तो खुद रेडियो भी हमें संकेत दे रहा है। रमेश ने सिर हिलाया। जो भी हो, कल की रात ने बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ घंटे बाद वे शहर के करीब पहुंच चुके थे। उनका डिलीवरी पॉइंट बस कुछ किलोमीटर दूर था। सुबह की हल्की हल्की ठंडक अब अच्छी लग रही थी। जब ट्रक गोदाम के पास पहुंचा तो वहां पहले से कुछ और ट्रक खड़े थे। रमेश ने गाड़ी एक साइड में लगा दी और दोनों नीचे उतर गए। गोदाम का सुपरवाइजर आया और बोला, तुम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। बारिश में इतना लंबा रास्ता तय करना आसान नहीं था। रमेश ने हंसकर कहा, हनुमान जी की कृपा थी भाई। सुपरवाइजर हंसते हुए बोला, सिर्फ कृपा से गाड़ी नहीं चलती, हिम्मत भी चाहिए। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर भगवान साथ न दें तो हिम्मत भी काम नहीं आती। सुपरवाइजर ने उसे हैरानी से देखा और कहा, बड़े गहरे विचार हो गए तेरे, कल तक तो मजाक उड़ाता था। रवि ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराया। कुछ चीजें खुद समझ आ जाती हैं, बस सही वक्त पर। रमेश ने सुपरवाइजर से कहा, जल्दी माल उतरवा दो, फिर हमें आगे निकलना है। माल उतरने लगा। इसी बीच रमेश ने पास की एक दुकान से प्रसाद खरीदा और गोदाम के कोने में बने छोटे से हनुमान मंदिर में चढ़ा दिया। रवि चुपचाप उसे देख रहा था। जब रमेश वापस आया तो रवि ने उसे पूछा, अब हर मंगलवार को मंदिर जाने का इरादा है क्या? रमेश ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलना। रमेश के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने हल्के से रवि की पीठ थपथपाई और कहा, बजरंगबली की कृपा से अब तेरा रास्ता भी सही हो गया। ट्रक का काम खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी सोच की एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। रमेश और रवि ने गोदाम का काम पूरा कर लिया था। माल उतर चुका था, पेपर वर्क हो गया था और अब बस ट्रक लेकर वापस लौटना था। लेकिन इस बार सफर कुछ अलग था। रवि पहले की तरह जल्दी निकलने या नए सफर की प्लानिंग करने में बिजी नहीं था। वह चुपचाप बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। रमेश ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए हल्के से कहा, क्या सोच रहा है? रवि ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, सोच रहा हूं कि इतने सालों तक बेवजह भगवान को न मानने की जिद पकड़ी थी और कल एक रात में सब बदल गया। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन रवि की बात सुनकर उसने गाड़ी आगे बढ़ाने की बजाय रेडियो बंद कर दिया और कहा, यह मत सोच कि तू पहले गलत था। हर इंसान का वक्त आता है जब उसे सच्चाई का एहसास होता है। तेरा वक्त बस अब आया है। रवि ने हंसकर कहा, परसों तक मैं तेरी मजाक उड़ाता था और आज खुद हनुमान जी के दर्शन कर लिए। सच में कुछ चीजें सोचने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं। रमेश ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ते में एक हनुमान मंदिर आया। उसने बिना कुछ बोले गाड़ी धीमी कर दी और मंदिर के सामने आकर रोक दी। रवि ने चौंक कर पूछा, यहां क्यों रुका? रमेश ने सीट बेल्ट खोली और मुस्कुराकर कहा, मुझे तो रुकना ही था, लेकिन सोचा तुझसे भी पूछ लूं, क्या तुझे भी रुकना है?
रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कोई और सवाल किए गाड़ी से उतर गया। दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन रमेश और रवि बस अपनी ही दुनिया में थे। रमेश ने एक छोटा सा नारियल और लाल फूल खरीदा और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। रवि कुछ कदम पीछे खड़ा रहा। रमेश ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जयकारा नहीं लगाएगा? रवि ने हिचकिचाते हुए हाथ जोड़े और धीरे से बोला, जय हनुमान जी। रमेश ने हंसकर कहा, जोर से बोल, अब तू अकेला नहीं है। रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गहरी सांस ली और पूरे मंदिर में गूंजने वाली आवाज में कहा, बोल सियापति रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली। मंदिर के पुजारी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी जिसे बुलाते हैं वही उनके दर पर आता है। रवि के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और रवि की तरफ देखा। अब भी सवाल है? रवि ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, अब सिर्फ विश्वास है। ट्रक हाईवे पर बढ़ चला, लेकिन इस बार सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था। यह एक नई सोच, एक नए विश्वास और एक नए जीवन की शुरुआत थी। जय हनुमान जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपने कभी किसी ऐसे चमत्कार को महसूस किया है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेगा, बल्कि यह आस्था और विश्वास की एक नई रोशनी भी जला सकता है। हो सकता है कि आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो में जगह पाए, जिससे और भी लोग इस दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकें और अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। आपकी एक छोटी सी घटना किसी और के लिए श्रद्धा और भक्ति का कारण बन सकती है। इसलिए अपने अनुभव को साझा करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है यह कहानी किसी को नया विश्वास देने का काम करे। और हां, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हनुमान जी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।